अभी तक हमने आपको सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर, चौक पर लोगों के जो विचार थे चुनाव को लेकर कैसरगंज सीट की उससे रूबरू कराया। लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सबसे ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं, उस बस में लोगों की क्या राय है। तो कैसरगंज से निकली हुई बस ये है और लखनऊ के लिए जा रही है और ऐसे में कैसरगंज की सियासत पर चर्चा भी यहाँ पर ज़रूरी है। कैसरगंज बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश में चर्चा है, दुनिया में लोग जान गए कैसरगंज क्या है। ऐसा क्या है कैसरगंज भैया? कैसरगंज एक अच्छा क्षेत्र है और हमारे जो सांसद जी माननीय वीरभूषण शरण सिंह जी हैं, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। और माननीय हमारे योगी जी, माननीय हमारे मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे कैसरगंज के श्री करणभूषण सिंह जी हमारे प्रत्याशी जो हमारे हैं वो जीतें। अच्छा, आपके इलाके में क्या मुद्दा था चुनाव का? डेवलपमेंट मुद्दा था, कानून व्यवस्था मुद्दा था, क्या मुद्दा था? हमारे तो इलाके में लगभग कानून व्यवस्था हमारे योगी जी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार ये सब होता था। योगी जी की सरकार में सबसे अच्छा कानून व्यवस्था है। कहीं भी आप रात 2 बजे आए, 3 बजे आए, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कह रहे हो कि बाहर रहते हो, आप कैसरगंज की तरफ से अभी गुजर रहे हो, ठीक है ना, इसी इलाके के रहने वाले हो, बगल के। कुछ काम हुआ कैसरगंज में? सड़क वड़क बनी, कुछ डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट तो थोड़ा बहुत इसमें दिख ही रहा कि जो भैया है कार वगैरह, उसमें कुछ सुधार दिख रहा है इसमें। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। चुनाव में मुद्दा क्या लग रहा है? रोजगार मुद्दा होगा, डेवलपमेंट मुद्दा होगा, कानून व्यवस्था मुद्दा होगी? अब कानून व्यवस्था जो होगी उसके बारे में थोड़ा बहुत भी मुद्दा रह सकता है और डेवलपमेंट के बारे में उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत मुद्दा रह सकता है। मिला जुला रहेगा, सब चीज़ों पर चर्चा होगी। आप किस इलाके के रहने वाले हो भैया? हम जरवल रोड के रहने वाले। जरवल रोड के रहने वाले हो। कैसरगंज में जो है सांसद जी पुराने वाले जो हैं उनकी चर्चा बड़ी है, लेकिन लग क्या रहा, क्या तस्वीर दिखाई पड़ रही है? तस्वीर दिखाई दे रही है कि चुनाव में मतलब सांसद जी का लड़का जो लड़ रहे हैं चुनाव जीतेंगे। और कोई आसपास है ही नहीं उनके, ये हाल है कि जहाँ जाओ कह रहे वही जीतेंगे। नहीं, जो चर्चा में दिख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं, लोग डरते हैं कैमरे पे आके कि कोई देख लेगा सांसद जी की छवि दबंग वाली है। इसमें डरने की बात नहीं है। देखिए, चुनाव में जो है सांसद जी की जीत है कैसरगंज से, बाकी आगे के नहीं बता सकते हम। जरवल के क्या लग रहा है, सांसद जी का कुछ जलवा है अभी फिर कि कोई नया आएगा? फिलहाल तो सपा आएगी आपके लिए, कांग्रेस को लाया जाएगा, कांग्रेस को लाया जाएगा आपके लिए। भाई ये भूखमरी जितनी छाई है योगी और मोदी के टाइम पे, ये भूखमरी है अभी। मैं ढूंढ रहा था कि आपकी तरह कोई बोले भी है, भूखमरी बहुत है अभी। हाँ, सब धंधा पानी सब बंद हो रहा है कि देश में गरीबी कितनी छाई पड़ी है, कितनी गरीबी है। कोई है रोजी, कुछ नहीं रहा है। कह रहे हमने मकान दिया, हमने जो है गैस सिलेंडर दिया, बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया, राशन दे रहे हैं। 400 में सिलेंडर 1400 का करके भी 850 का कर दिया, तो ये गरीबी तो है। फिलहाल तो पहले 400 की थी। आदमी क्या चाह रहा है कि सुविधा चाह रहा है, सरकार किसी की बने सुविधा चाह रहा है। आदमी सुविधा आदमी मांग रहा है ना, रोजी मांग रहा है। ठीक है, आपके पास और नजदीक आ जाते हैं। हम बड़ी देर से ढूंढ रहे थे, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई कहीं नहीं रहा, सब कह रहे हैं कि बस सांसद जी जीत। फिलहाल तो इंशाल्लाह ताला आपकी सपा आएगी, जहाँ तक उपाय है। बाकी आगे पता नहीं भाई, देखें वक्त जो बता रहा है अभी, बता रहे आएंगे आपके, अब आगे का पता नहीं है, ये वक्त बताएगा भाई। बता रहे बहुत सारी समस्याएं नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। आप कह रहे सब राम राज्य है। नहीं, सब राम राज और सब अच्छा चल रहा है, कोई महामारी नहीं है। क्या बोलते हैं? क्या महामारी बहुत है, रोजी नहीं है, भूखमरी बहुत है, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी सबकी अलग अलग राय है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, चर्चा क्या है आपके इलाके में? कुछ नहीं, आप भी वैसे नहीं बोल रहे जैसे बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे, डरा नहीं रहे भाई। डराने वाली कोई बात थोड़ी है सर। रोजी रोटी अपने हाथ पांव चलाएंगे तब मिलेगा, कोई सरकार थोड़ी दे देगी। किसी अच्छा कोई मतलब नहीं है। अपने हिसाब से काम करिए, अपने हिसाब से रहिए। सरकार न घर चलाने आएगी न रोजी रोटी देने आएगी।
अपने हाथ पांव चलाओ, अपने हाथ कमाओ खाओ। जी तो कह रहे राशन मिल रहा है लेकिन उस तरह की व्यवस्था नहीं है जैसी होनी चाहिए। सर, एक आदमी अपना घर परिवार नहीं चला पाता, वो पूरा देश कैसे संभाल लेगा एक लोग के लिए, हम ये जानते हैं। एक आदमी अपने घर परिवार नहीं संभाल पाता, 2 बेटे 1 बेटियां नहीं संभाल पाते हैं, पूरा देश अकेले कैसे संभालेगा। जी ठीक है, आपके क्षेत्र में मुद्दा क्या रहा चुनाव का? हमारे यहाँ तो सर भाजपा ही है, संगम लाल गुप्ता हैं, जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उनका रहेगा। जी ठीक है, लेकिन इधर भूषण सिंह की चर्चा बहुत है। अब इसके बारे में सर हमें नहीं पता, हम यहाँ के नहीं रहने वाले, तो कि उसके बारे में हम क्या बोलें। अच्छा, आए थे इधर, ठीक है। आप किस इलाके के रहने वाले हैं? नहीं पता, बाहर के कहीं के? चलिए, स्वास्थ्य नहीं, ठीक है। आप कहाँ के हो भैया? यहीं के हो? बहराइच के हो? तो आपके बगल की सीट है, कुछ तो चर्चा होगी आपके बगल की सीट की। बीजेपी बीजेपी भाजपा आएगा। क्यों आएगा भाई? डेवलपमेंट तो वो कह रहे अभी हुआ नहीं, हम रोजगार से परेशान। क्या नहीं हुआ है? इंसान कमाता नहीं है क्या? मेहनत करेगा तो कमाएगा खाएगा, जब मेहनत ही नहीं करेगा तो कमाएगा खाएगा क्या? सिर्फ टहलने घूमने से थोड़ा कुछ होगा। बस अपना तो वही भाजपा। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैसरगंज के? बड़ा डर के बोल रहे हैं कैसरगंज के। कोई डर नहीं, कौन से डर है उसमें? मुद्दा क्या है चुनाव में? मुद्दा बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत हो गई है देश में, बहुत बड़ी बेरोजगारी। आपके अगली बगल लोग कह रहे हैं कि जो रोजगार करना नहीं चाहता उसी के लिए बेरोजगारी। वो तो अंधभक्ति है, एक बहुत बड़ी अंधभक्ति। क्या भाई, जब शरीर से मेहनत ही नहीं करना चाहता है इंसान तो क्या कर सकता है बताइए? हाँ, क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? 60,000 भर्ती निकली थी 10 साल में, वो भी पेपर लीक हो गया। 60 लाख बच्चे पेपर दिए थे, बताइए कितनों का भविष्य खराब हुआ। तो कार्रवाई तो सरकार ने की, गिरफ्तारियां की, लोगों को अरेस्ट किया। वो तो दिखावटी है, वो दिखावटी है केवल बस। और किसी गिरफ्तारी भी दिखावटी होती है? बिल्कुल है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि इनका गुस्सा जायज है? नहीं, अब यार ये तो इतना ना ले भाई गोंडा में तो सबसे ज्यादा स्कूल है, गोंडा में तो हर गली में स्कूल है। हमारे यहाँ नहीं है ना स्कूल, हमारे प्रयागपुर में स्कूल नहीं है उनका। नहीं है? नहीं है, शिक्षा बहुत खराब है। कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो ठीक है, कानून व्यवस्था सही चल रही है, लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई चरम सीमा पर है। मुद्दा बेरोजगारी रहेगा इस बार चुनाव में। क्या नाम है भाई तुम्हारा? शाश्वत गुप्ता। कहाँ के हो? बाराबंकी। डेवलपमेंट हुआ है? बाराबंकी तो चमक रहा है, इधर कुछ है व्यवस्था? हाँ, इधर भी है, डेवलपमेंट हुआ। हाँ। काम कर रहे हैं लोग? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कहाँ के रहने वाले भैया आप? आप कहाँ के हो? बाराबंकी के। इधर अभी गए थे वो कैसरगंज, देखा कुछ काम वाम हो रहा है उस इलाके? मैं बहराइच गया था अपने बुआ के वहाँ। कार्य तो बढ़िया चल रहा है, भाजपा की सरकार है, और फिर आने वाली है। चलिए, सरकार किसी की आए, काम 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 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम इस पर काम हो रहा, बिजली पानी सड़क हर क्षेत्र में पूरा पूरा पूरा। इस इलाके में क्या और होना चाहिए, आपको क्या लगता है? अब जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो रही हैं लोगों को, और जो आवश्यक है वो होगा, जैसा भी है। क्या नाम है आपका? आदर्श अवस्थी। आदर्श, कानून व्यवस्था इस बार बड़ा मुद्दा है फिर चुनाव में। एक बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पर्चा लीक। क्या जीतेगा? पर्चा लीक का तो एक अलग प्रोसीजर है, वो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है। रही बात अब समाजवादी पार्टी की, तो विपक्ष दल तो यही कहेगा कि जैसे ही उनको गिराया जाए। और रही बात योगी आदित्यनाथ जी का, तो उनका कार्य बढ़िया चल रहा है। हमारे बगल अयोध्या पूरी चमक गई है, अब काशी मथुरा। अच्छा, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, अयोध्या बगल में चमक गई। सब जिस सड़क पे हम चल गए, बहुत साल तक खस्ता हाल रही, कब बनी, किस सरकार में बनी? बन जाएगी जल्द से जल्द। ये बन गई, अभी कुछ दिन पहले बनी है ना ये? तो कौन सी? ये जिस पे चल रहे हो आप? अभी मुझे नहीं पता, मैं रहने वाला हूँ उस बाराबंकी। इलाके के रहने वाले, अभी नहीं पता। खैर, सड़कों के डेवलपमेंट का काम हुआ, तस्वीरें बहुत दिखाई भी पड़ रही हैं कि सड़कों पर किस तरह से लोगों ने काम किया। तो जो चुनावी मुद्दा है उसको लेकर चर्चा है। देखिए, आप मेरे जाने के बाद भी आप बात करते रहे, क्या बता रहे थे बताइए? जैसे हम कहते हैं कि अगर सांसद जी के अलावा अगर और किसी को टिकट मिला होता बीजेपी से तो जीतना मुमकिन नहीं था। अच्छा,
सपा निकाल लेती, गठबंधन तब निकालती। हाँ, सांसद जी की वजह से सीट जीत जाएंगे। हालांकि वो हाँ नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, अब तो ये तो कह रहे हैं कि अब कोई भी टिकट पाए कमल का फूल खिलने देंगे। ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा भाई। ऐसे कैसे बोलने हैं खिलेगा नहीं, तो वक्त बताएगा ना। ये नहीं बोल सकते हैं कि खिलेगा नहीं कमल, ये तो वक्त आने पे पता लगेगा ना कौन आ रहा है। ऐसे कैसे बोले भाई। मतदाता की राय सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक बार फाइनल चर्चा आप लोगों से कर लेते हैं। बहुत सारे मुद्दे थे इस इलाके के। किसानों का मुद्दा भूल गई, पॉलिटिकल पार्टी चर्चा नहीं कर रही हैं। भाजपा इसको लेकर काम कर रही है क्या कोई? बिल्कुल कर रही है काम, बिल्कुल कर रही है। किसानों को हर 6 महीने पे 2000 रुपये मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है। काम हुआ है, योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में काम हुआ है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो ये कैसरबाग डिपो की बस है जो कैसरगंज होते हुए, बहराइच से कैसरगंज होते हुए लखनऊ की तरफ जा रही है। और कैसरगंज से बहुत सारे यात्री इस बस में सवार थे, जिनसे हमने समझने की कोशिश की कि आखिर मुद्दा इस बार चुनाव का क्या होगा। सभी लोगों ने एक मत से एक बात तो कही कि मुद्दा डेवलपमेंट होगा, मुद्दा कानून व्यवस्था होगा। लेकिन मतदान के दिन तक ये बात कितनी कायम रह पाएगी, ये मतदान के दिन ही पता चल पाएगा। वीडियो सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5वें चरण को लेकर सियासत तेज है। नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, कोई मंदिर मुद्दा बता रहा है तो कोई ये बता रहा है कि किस तरह से मौजूदा सरकार को हटाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों के मुद्दे क्या हैं, उत्तर प्रदेश में जनता किस चीज़ को लेकर मतदान में जा रही है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। आज हम पहुंचे हैं बस में और बस में रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाएंगे कि यात्रियों के मन में चुनाव को लेकर क्या है, वो किसी मतदान को किस तरह से देखते हैं। तो इस वक्त ये गोंडा रूट से हम गुजर रहे हैं। बलरामपुर डिपो की बस है जो गोंडा और कैसरगंज को टच करते हुए यात्रियों को लेते हुए लखनऊ की तरफ जाती है। आप बाहर से आए, कहीं बाहर रहते हैं, डेवलपमेंट हुआ है इस इलाके का? डेवलपमेंट हाँ, कुछ तो जरूर हुआ है जी। पिछले कुछ सालों में आप जब आए होंगे तो कोई बदलाव आपको दिखाई पड़ा इस इलाके में? जी हाँ, रोड। किस तरह का बदलाव? रोड यहाँ पे जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है थोड़ा। कानून व्यवस्था एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में हरदम रहता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर आप यूपी को किस तरह से देखते हैं? आइडिया नहीं है अभी। आप रहते नहीं इसलिए आइडिया नहीं है, बाहर रहते। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आपके इलाके में विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है सर जी। अच्छा, क्या मुद्दा होगा इस बार जनता जब मतदान करने जाएगी, आप मतदान करने जाएंगे, क्या सोचेंगे? सर जी मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, उतना कुछ अपने को मालूम नहीं है। हाँ, अब जो है आपको बता रहे हैं। आप कहीं बाहर हो क्या? बाहर रहते हो, वहाँ से आए हो क्या? बाहर से आए हो तो कम से कम यहाँ के मुद्दे तो पता ही है कि भाई क्या है, क्या बदलाव हुआ, क्या होना चाहिए। क्या बदलाव है सर जी, चल रहा है, दोनों का है बरोबर। अब देखो आगे क्या हो रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है। ठीक है, आप कहाँ से आए हो? उतरौला के रहने वाले हो। क्या मुद्दा आपके इलाके में चुनाव का? ठीक ठाक चल रहा है हमारे इधर, ये बस भाजपा का ही है। सिर्फ एक ही तरफा है। कुछ काम किया इसलिए कि सिर्फ भाजपा इसलिए? वैसे पूरा दोनों सीट पूरा सब भाजपा ही कहीं पहले से चला आ रहा है 10-20 साल से। उतरौला ये बलरामपुर वाला था। खैर, अब तो काम पे चर्चा पूछने आए थे, सवाल काम हुआ कि नहीं, इलाके में हुआ कि नहीं, इसको लेकर काम हुआ। पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करें। आप कहाँ से भाई साहब, कहाँ के रहने वाले आप? सिद्धार्थनगर, बड़ा दूर आए थे। इस इलाके में डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है आपको? डेवलपमेंट तो सिर्फ रोड अभी तो फिलहाल अच्छी दिख रही है, उसके अलावा तो अभी कुछ डेवलपमेंट कुछ खास वैसी नहीं है। बिजली, पानी, सड़क एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन जिस तरह से देश में नेताओं के पिछले फेज में बयान आए, उन बयानों को आपने किस तरह से देखा? लड़ाई मंगलसूत्र से शुरू हुई, वोट जिहाद तक पहुंच गई। वो बयान तो सरासर गलत था, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश है।
जहाँ पे लोग एकता के साथ और अखंडता के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरीके के माहौल में ऐसा बयान देना उचित नहीं लगता इस आजकल के समय में, क्योंकि आज जो माहौल है तो आज जो है हम लोग गरीबी रेखा के नीचे स्तर की ओर जा रहे हैं और जो है बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, समस्या है युवाओं के रोज़गार की। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और बहुत अहम चर्चा का विषय है जिस पर ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ना कि ये मंगलसूत्र और दूसरी बेहुदा बातों के लिए कोई टाइम होना चाहिए। किसी भी सरकार के लिए रोजगार मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इस बस में मैं देख रहा हूँ 4-5 सरकारी कर्मचारी हैं, 25-30 यात्रियों के बीच में या 50 यात्रियों के बीच में। तो क्या रोजगार वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आप देख सकते हैं कि हर फील्ड में कई क्वालिफाइड लोग हैं जो आज जिनके पास नौकरियां नहीं हैं और 30 लाख से अधिकतर नौकरियां खाली पड़ी है, जो सरकार अगर चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया। बहुत अच्छा मुद्दा है। मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और कह रहे हैं आप जीतेगी बीजेपी। नहीं, बीजेपी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राम मंदिर मुद्दा भी नहीं चलेगा आपके बगल का? देखिए, सिर्फ वो तो एक धार्मिक विषय है और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को लेकर देश नहीं चलाया जा सकता, ये आपको भी बेहतर पता है। सिर्फ धर्म से देश नहीं चलेगा, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। आप कहाँ से हो? हैं? उतरौला। आप क्या कुछ विकास हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है? बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। रोड बनना है, गली गली में रोड बन गया है पूरा। हाँ, और क्या चाहिए। अच्छा, क्यों भाई आप कहाँ के हो? देख के हमको छिप रहे हो, बात नहीं करना चाह रहे हो लग रहा है। हुसैनाबाद। आप क्या मुद्दा है चुनावी? उतना मालूम नहीं है, अभी 2-4 दिन में गांव से अभी आ रहे हैं, 2-4 दिन के लिए गए थे गांव। शहर में रहता हूँ। तो शहर में रोजगार करते हैं? यहाँ रोजगार नहीं है। इधर किधर उतना इधर नहीं है। उधर क्यों जाते भाग? रोजगार होता है इधर, तो इधर के आदमी उधर। रहते कहाँ हैं आप? उतरौला। रोजगार के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? पूना जा रहे हैं? हाँ, पूना जा रहे हैं। अब एक इधर रोजगार होता तो उधर क्यों जाते भाग के? वहाँ किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? पीओपी का काम करते हैं। पीओपी का काम करते हैं। अच्छा, रोजगार की समस्या है आपके इलाके में? सरकार तो बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए ला रही है, आपको कोई नहीं मिली क्या? मिली होती तो फिर क्या रहता? जब रोजगार कोई नहीं मिला तभी तो आदमी जा रहा है उधर। ठीक है, मुद्दा जो है वो रोजगार बड़ा है और इसको लेकर चर्चा भी देश में हो रही है। आप कहाँ के रहने वाले हो? गोंडा के। गोंडा में तो चुनाव राजनीति से एकदम गर्म रहता है हरदम गोंडा। कुछ आप क्या चुनावी गर्मी है? हाँ, गर्मी है। हाँ, मोदी जी के बारे में ज़्यादा चर्चा होता है। अरे मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं गोंडा से। नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी उन्हीं के बारे में सारा जो है यही कहते हैं कि मोदी जी को वोट दो। हाँ। काम किया इसलिए वोट देंगे, लोग कहते रहे बस खाली वोट दे। अब जो बात होती है वही सुनते हैं। अब काम क्यों नहीं किए? अयोध्या जी में राम मंदिर का काम किए, इतना बड़ा काम किया, कम किए। ये बात हुई तो पूरे खुल के बताओ फिर, अयोध्या में राम मंदिर बन गया इसलिए वोट दे देंगे। और क्या। बगल में भाई साहब बैठे कह रहे रोजगार नहीं है, हम जा रहे पूना, वहाँ काम करते हैं, खाली राम मंदिर के नाम पे वोट क्यों दें? नहीं, राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना दिन से पड़ा था, कोई काम नहीं करा पाया। मोदी जी ने काम कराया आके। और क्या। जय श्री राम के नारे है फिर आपके इलाके में। चलिए ठीक है, मुद्दा राम मंदिर निश्चित तौर पर है। आप कहाँ के रहने वाले हो? बलरामपुर। वहाँ भी राम मंदिर है कि डेवलपमेंट मुद्दा है? अरे कुछ तो मुद्दा होगा, युवा हो, कुछ तो सोचा होगा जीवन में। नहीं, अच्छा आपको क्या लग रहा है, आप क्या मुद्दा है इलाके में, कहाँ के रहने वाले? बलरामपुर जिला बलरामपुर। अभी तो चुनाव होने हैं। हाँ, चुनाव होगा वहाँ पर। क्या सोच के मतदान करने जाएंगे? खाली योगी जी का वाला बयान कि गुंडों को अगले चौराहे पे ठोक देंगे, कि जो वो बयान आया था कि वोट जिहाद करिए?
हमारे उधर भाजपा का चल रहा है काम कारोबार ज़्यादा। गुंडों को ठोक देने वाले बयान। साकेत मिश्रा हमारे वहाँ लड़ रहे हैं, सब भाजपा वाला हमारे पार्टी पर है। सियासी मुद्दे तो खूब चर्चा में रहते हैं, पर मूलभूत सुविधाओं पर भी कोई बात हो रही है आपके इलाके में? आवास मिला लोगों को, सड़क, बिजली, पानी बिजली, घर घर गैस बाटला, सब कुछ सुविधा मिल रहा है। मुद्दा सियासी भी है और रोजगार का भी है। कहाँ के रहने वाले हो भैया? कहाँ जा रहे हो? बेंगलोर। बेंगलोर जा रहे हो? इतनी दूर क्या करने? काम करने जा रहे हैं। यहाँ बलरामपुर में काम नहीं, रोजगार नहीं है? नहीं है, काम उधर नहीं है बेंगलोर। अच्छा, तो आपके इलाके में चुनाव को लेकर क्या चर्चा है? अरे बीजेपी चलती है इस समय। वजह भी है कोई वोट देने की? आप तो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हो। क्या करें, जाना ही पड़ेगा, रोजगार नहीं है तो फिर। ये सभी लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, जागल बगल बैठे हैं। हमें लगता है एक ही गांव के आसपास के हो सब लोग। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम तो भैया बलरामपुर के हैं। आप भी जा रहे हो बाहर रोजगार के लिए? दवाई जा रहे हैं। अच्छा, दवा के लिए जा रहे हो। इलाज की व्यवस्था नहीं क्या आपने? अरे है वकील, वहाँ से लाते हैं, लखनऊ से। अच्छा, वहाँ ज्यादा बड़े डॉक्टर? हाँ भाई है भैया, जब मरज के दवाई वहीं मिल रहा है तो वहीं से ज़्यादा फायदा है, तो वहीं से जाए पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अस्पतालों में काम हुआ आपके यहाँ? अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी हैं? आपको सुविधा कहाँ बताए दी, जब जहाँ हमें फायदा वहीं भर जाए पाए भैया, दूसरे जगह कहाँ बताए दी। आपके यहाँ क्या चल रहा है चुनाव में चर्चा? अब चुनाव के बाद हम तो कहाँ बताए दी भैया। अरे कुछ गांव का विकास हुआ, आवास मिला लोगों को? हाँ मिला भैया। तो कह रहे हैं हम इतना राशन दे रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं। हाँ ही भैया, हमारे साथ नहीं, भाजपा के साथ। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। अरे बोले भाई, क्या बोले? नौकरी चाहिए कि राशन चाहिए? अरे नौकरी चाहिए, फिर राशनों भी चाहिए ना, गरीबों को तो राशनों चाहिए। ठीक है, नौकरी मिलेगी तो राशन जरूर मिलेगा, मतलब रोजगार तो आपका रहेगा ही। बस में थोड़ा सा रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि बस चलती बस के दौरान कई बार आपको ऐसा होता है कि ब्रेकर आता है या यात्रियों को लेने। और पानी की बोतल कहाँ से आए हो? शाहपुर। तुम भी जा रहे हो रोजगार की तलाश में? पानी बेच रहे। पानी बेच रहे हो? बस में चढ़ गए? हाँ? ये तो रोजगार यही ढूंढ लिया, तुम जा रहे हो पूना ढूंढने। ठीक है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं। फिलहाल इस बस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस में चढ़ने के पीछे मकसद ये था कि जिस इलाके से बस आ रही है उस इलाके में जो राजनीतिक दल हैं उनकी विचारधारा, उनकी सोच क्या है, वो कैसे अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, और जनता जिसे मतदान करना अगले चरण में, उसने अपने मन में क्या बनाया हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।